मनुष्य जीवन पर्यंत मेहनत करता है, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए पूजा पाठ करता है, व्रत करता है, उपवास करता है, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए प्रभु का जाप करता है और प्रभु से प्रार्थना करता है अपने कष्टों को समाप्त करने के लिए। पूजा पाठ के अतिरिक्त कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में प्रभाव डालती हैं। हमारी दैनिक दिनचर्या जो है उसमें हम कई सारी ऐसी वस्तुएं हैं, यदि उनका ध्यान दें तो हमारी जीवन शैली सुधर सकती है, हमारे घर सुख समृद्धि का वास हो सकता है, कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं उससे दूर जा सकती हैं। तो आइए इस वीडियो में उसी के संबंध में चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत है। हमारे घर की शुरुआत हमारे घर के मुख्य द्वार से होती है। जिस मुख्य द्वार से हम घर में प्रवेश करते हैं, उसी मुख्य द्वार से माता लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती हैं। तो हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। कभी भी घर के सामने गंदे जूते चप्पल नहीं रखनी चाहिए मुख्य द्वार के पास। घर के ठीक सामने पेड़ पौधे का भी नहीं होना चाहिए। यदि कोई पेड़ पौधे झाड़ियां वगैरह लगी हैं तो उन्हें काट देना चाहिए। मुख्य द्वार पे आपके जंग का ताला नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने कांटेदार पौधे का भी आपका नहीं होना चाहिए। और आपके पास यदि समय है तो मुख्य द्वार पर थोड़ी देर सुबह और शाम आपको बैठना चाहिए। घर के ऊपर किसी भी प्रकार को बेल को नहीं चढ़ना चाहिए और ना ही घर के आगे बिजली का खंभा होना चाहिए। मुख्य द्वार पे आपका पानी का जमाव भी अशुभ होता है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखें। दिन भर की दिनचर्या के बाद जब मनुष्य थक जाता है तो वह विश्राम करना चाहता है और वह सोने जाता है। लेकिन आप ध्यान रखें, सोने से पहले आपको यह कुछ काम जरूर करने चाहिए। जब आप सोते हैं तो आपको हमेशा दक्षिण या पश्चिम दिशा में सिर करके ही सोना चाहिए। सोने के लिए जाने से पहले आप याद से हाथ पांव को जरूर धोएं। रात में सोने से पहले यदि आपके घर कोई बुजुर्ग हैं तो उनसे एक बार बात आपको जरूर करनी चाहिए। और सोने से पहले आपको रूम में एक कपूर भी जरूर जलाना चाहिए। कभी भी आपका बिस्तर यदि टूटा है, खराब है, तो उसे आप तुरंत सही करवा लें। गरीबी आपसे कोसों दूर रहेगी यदि आप इन बातों का ध्यान देते हैं। घर में जब भी आप भोजन बनाएं तो पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी आपको कुत्ते को देनी चाहिए। घर में साफ सफाई, झाड़ू पोछा इत्यादि जो भी आप करते हैं वह प्रातःकाल 8 बजे से पहले आपको कर लेना चाहिए। पूजा घर में 1 लोटा जल आपको सदैव रखना चाहिए। इससे आपकी सभी विपत्ति दूर होती हैं और आपके घर में संपन्नता आती है। यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो प्रतिदिन घर में हनुमान चालीसा का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। आपके स्नानागार में जो पानी की बाल्टी होती है वो कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए। कम से कम 90% वो पानी की बाल्टी भरी रहनी चाहिए और जो उसमें आप मग है या जग है उसे भी 90% आपका वो भरा रहना चाहिए। यदि वो खाली है तो उसे आप बाथरूम में ना रखें, उसे बाथरूम के बाहर आप निकाल के रख दें। सफेद रंग की ध्वजा पीपल वृक्ष पर आप लगाते हैं तो इससे आपको धन की प्राप्ति होती। जब आप पूजा पाठ अर्चन करते हैं तो घर में आपको कपूर, धूप, लोबान जलाना चाहिए और घर के प्रत्येक कोने में आपको उसके दिखाना चाहिए, जिससे घर पे एक सुगंधित वातावरण आपके बने और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। नियमित रूप से पूजा पाठ आपको करना चाहिए। मुख्य द्वार पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। यदि आप कर सकते हैं तो रसोई घर में आपको मां अन्नपूर्णा की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे अन्न धन की कमी नहीं होती है। कूड़ेदान आपके घर में यदि है तो उसे हमेशा ढक कर रखें, खुली अवस्था में ना रखें। आप जिस झाड़ू से घर में झाड़ू लगाते हैं वह झाड़ू को भी हमेशा आपको ऐसे स्थान पे रखना चाहिए जहाँ पे कोई भी उसको देख ना पाए। अंतिम जो बातें हैं वह है आप मन को आप किस प्रकार अपने शांत रखें। कभी भी आपके जीवन में जो घटित हो चुका है उन पिछली बातों को याद ना करें। यदि आप उन्हें याद करते हैं तो आपके जीवन में कौतूहल बना रहेगा, व्याकुलता बनी रहेगी। और हमेशा यह ध्यान रखें, सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, इसीलिए आप बेवजह परेशान ना हो। अपने आप को इस प्रकार मजबूत करें कि आपके अंदर अकेले ही सब कुछ करने की शक्ति है। आपके जीवन में, आपके मन में धैर्य हमेशा बना होना चाहिए। किसी भी कार्य को आप करते हैं तो आप परिणाम को जल्दी आने की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखें।
सभी को खुश करने की कोशिश कभी भी ना करें, क्योंकि कोई ना कोई आपसे हमेशा नाराज रहेगा, जिसके कारण आपका मन भी व्यथित रहेगा। कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ जाए, खुद को कमजोर आप बिल्कुल भी ना समझें, और हमेशा आपका दिल जो चाहता है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, आप हमेशा अपने सपनों के पीछा करें, ना कि लोगों का। छोटे छोटे लेकिन कारगर उपाय है, इसमें आपका कोई धन का व्यय भी नहीं है। करके देखिए, जीवन में चमत्कारिक रूप से परिवर्तन आएगा। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।